हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश, अब लेकर न्यू कंटेंट जिसका नाम है क्लास 6 मैथ्स क्वेश्चन पेपर कॉमन एनुअल एग्जाम 2025-26 का। आपको मैं इस क्लास के अंदर में क्लास 6 का मैथ का क्वेश्चन पेपर कराने वाला हूं, जो आपके एनुअल एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अंदर में जितने भी इस वाले क्वेश्चन पेपर के अंदर में जितने भी क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूं, सारे के सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, बार बार रिपीटेड होते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को मैं कराने वाला हूं। आपको मैं बता दूं, टोटल आपको मैं 4 क्वेश्चन पेपर करा रहा हूं। 4 क्वेश्चन पेपर में से मेरा ये दूसरा क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले मैंने आपसे स्टूडेंट के लिए एक क्वेश्चन पेपर पहले बना दिया है। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन पेपर कराऊंगा, लगभग लगभग आपका 90% से आपका 100% के बीच में। ठीक है, 90% से 100% के बीच में सिलेबस आपका जो पूरा सिलेबस है ना, पूरा बुक है पूरा, ये 4 क्वेश्चन पेपर में से ही आएगा। और आपके 60 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आता है। तो मैं आपको बोलूं 60 में से 60 तो नहीं, मगर 50 से आपके 60 के बीच में। ठीक है, 50 से 60 के बीच में मार्क्स पूरे पक्के पक्के आपके आ जाएंगे। ठीक है, आपको मैं इतना गारंटी देता हूं, इतना मार्क्स का मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, तो चार में चारों के चारों क्वेश्चन पेपर रहेंगे आपके प्रीवियस ईयर। इसमें जो 4 क्वेश्चन आएंगे, इसके 4 क्वेश्चन पेपर के अंदर में आपके सारे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, बार बार रिपीटेड होते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ। तो आपसे स्टूडेंट ने साल भर कुछ नहीं भी पढ़ा है, तो हमारे चारों चारों को वीडियो को देख लेना और अपने एग्जाम करने में चले जाना। आपको एक भी क्वेश्चन है इससे मतलब कि कुछ मैंने बोला ना, सिर्फ और सिर्फ 5%, आपको 5% क्वेश्चन छोड़ करके 95% मेरे क्वेश्चन से ही आपको मिलेंगे, सारे सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए हमारी वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखो, चारों चार क्वेश्चन पेपर की वीडियो को देख लेना और अपने 60 में से 60 मार्क्स को पूरे पक्के कर लेना। चलो हम अपने सेट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 को आज से यहां से शुरू करते हैं। आपको मैं क्वेश्चन पेपर दिखाने जा रहा हूं। ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। ये जो क्वेश्चन पेपर आपसे स्टूडेंट का आएगा, ये आपका है 2023-2024 का है। 2023-2024 का है आपका ये जो क्वेश्चन पेपर आपका प्रीवियस ईयर का आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये वाला जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पेपर है आपके लिए बहुत ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इस वाले क्वेश्चन पेपर के अंदर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे, और आपको मैं बता दूं, मैंने क्वेश्चन 2024, 25, 26 का भी देखा है। ठीक है, 25, 26 का भी मैंने अपलोड कर दिया, पिछले वाला वीडियो मेरा 25, 26 का ही है। ठीक है, तो मैंने सभी चारों क्वेश्चन पेपर के अंदर मैंने ये देखा है कि लगभग लगभग क्वेश्चन ना आपका ना एक जैसे सेम जैसे ही है। ठीक है, सेम जैसे ही है, कुछ क्वेश्चन सेम है, कुछ क्वेश्चन अलग है। तो आपको कुल मिला करके ना सारे क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगा और आपके 60 में से 60 मार्क्स पूरे पक्के हो जाएंगे। तो चलो यहाँ इस वाले क्वेश्चन पेपर को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, खंड का से स्टार्ट करेंगे। देखो, खंड का है हमारे सामने, हमारे को बताना है 1 बिलियन बराबर है। 1 बिलियन बराबर आपका होता है, किसके बराबर होता है आपके 100 मिलियन के, 10 मिलियन के, या 1,000 लाख के, या 10,000 लाख के, किसके बराबर होता है। तो आपको मैं बता देता हूँ। इससे पहले थोड़ा सा छोटा सा आपको मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा। तो बाकी ये सब आप स्टूडेंट फटाफट सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, चैनल पे बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना। ठीक है, चलो करते हैं। और बस, तो ये रहा आपको मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ एक। ठीक है, जिसको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बना तो आपको सब में अंतर करना भूल जाओगे। देखो, जैसे कि आपका पहले 1 लाख होता है, पता है आपको 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो होते हैं आपके। ठीक, इसके बाद में 10 लाख होता है। 10 लाख को हम क्या बोलते हैं? 1 मिलियन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? 1 मिलियन कहते हैं। ठीक है, तो उसके नंबर 10 लाख में कितने जीरो होते हैं? 6 जीरो होते हैं। कितने जीरो होते हैं? 6 जीरो होते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपका आता है 100 लाख। ठीक है, क्या होता है? 100 लाख, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? 10 मिलियन बोलते हैं। और इसको साथ में हम इसको क्या बोलते हैं? करोड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 करोड़ बोलते हैं हम इसको। ठीक है, 1 करोड़। तो इसमें 1 करोड़ के नंबर कितने जीरो होते हैं आपके? टोटल 7 जीरो होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, 7 जीरो होते हैं आपके। अब आके आते हैं कि हमारा 100 करोड़ क्या बनता है? हमारा 100 करोड़ होता है कब? ठीक है, 100 करोड़। 100 करोड़ को हम क्या कहते हैं? हम 1 बिलियन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम? 1 बिलियन कहते हैं। और इसके 100 करोड़ के नंबर कितने जीरो हो जाएंगे आपके? टोटल हो जाएंगे 4 और 5, 9 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, 9 जीरो आपके हो जाएंगे। तो अब इसमें बात सुनो, 100 करोड़ हो गया, 9 जीरो, 9 जीरो हो जाएंगे आपके। और इसके बाद में 100 करोड़ को ही हम क्या कहते हैं? हम इसको हम 100 मिलियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हम 100 मिलियन भी कहते हैं। तो हमारे को ये बोलना था 1 मिलियन। ठीक है, 1 मिलियन बराबर किसके बराबर क्या होगा हमारा? 100 मिलियन के, एक सेकंड रुक जाना, 100 मिलियन है ना। ठीक है, 100 मिलियन के ही बराबर है। तो ए इसका राइट आंसर है। इस प्रकार से आपको सभी के सभी सुनो, तो एक बार समझा दिया मैंने, एक बार और रिवीजन कर लेना, समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी और विषम होना चाहिए हमारा, विषम भी होना चाहिए हमारा, अभाज्य संख्या भी होनी चाहिए। ठीक है, तो बताओ हमारा कौन सा संख्या है हमारा? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। तो इसका राइट आंसर आपका आएगा बी। बी क्या हमारा? एक तो पहले तो हमारा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब क्या? तो जिसके गुणनखंड क्या हो? सिर्फ और सिर्फ 2 हो। तो आपका एक गुने एक करोगे तो आपका देखो, एक का गुणनखंड कितना है आपका? एक का गुणनखंड क्या होता है? एक गुने एक ही होता है। तो गुणनखंड क्या होगा? 2 है।
और ठीक है, और हमारा विषम भी होना चाहिए। तो एक क्या है, एक आपका विषम संख्या भी है, तो सबसे आपका बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक अभाज्य संख्या के गुणनखंड की संख्या है। एक अभाज्य संख्या की गुणनखंड की संख्या क्या होती है, अभी मैंने ऊपर बताया अभाज्य संख्या के गुणनखंड कितने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो होते हैं। तो बी इसका राइट आंसर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, इस वाली संख्या को जीरो से गुना करा गया है। जब आपको मैं एक चीज बताता हूं, हमेशा याद रखना, आप 10 तक पढ़ोगे, आपको समझ में 10 तक आपके पास मैथ रहेगा, उससे आगे लोगों के लोगों उससे आगे की बात है, तो 10 तक तो रहेगा ही रहेगा। तो किसी भी संख्या को कोई भी संख्या हो, उसको जीरो से गुना करने पे, कोई भी संख्या आपका हो सकता है, उसको जीरो से गुना करने पे क्या बनता है, जीरो ही बनता है। तो ए इसका राइट आंसर है, ये कंसेप्ट का ध्यान रख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। 36 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, हमारे को बताना है कौन सी हमारी पूर्ण संख्या है। पहले तो कौन कौन सी पूर्ण संख्या होती है उसको आपको मैं समझा देता हूँ, कौन कौन सी है। एक सेकंड रुक जाना। देखो पूर्ण संख्या आपका मैं बता देता हूँ, पहले पूर्ण संख्या जो आपका होता है ना, वे आपका जीरो से शुरू होता है। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है, आपका जीरो से शुरू होता है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो क्वेश्चन में पूछा सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सा, हमारा ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, जीरो से शुरू होता है, बाकी फिर इसके बाद में अनंत तक जाता है, इन्फिनिटी इनफाइनाइट अनंत तक जाता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, एक पूर्ण घुणन, ठीक है, एक पूर्ण पूर्ण घुणन कोण का माप है। एक पूर्ण घुणन कोण का माप है, ठीक है, एक पूर्ण, पहले समझ गए, एक पूर्ण मतलब पूरा, घुणन का मतलब होता है तो घूमना, यहां से शुरू करा और घूम करके फिर से उसी पॉइंट पे आ गया। ठीक है, तो कोण का माप, इसके कोण का मतलब कि वृत्त जैसे कि ये कोण का, यहां से शुरू करा, यहां से घूम करके फिर से वहीं पे आ गया, तो इसने क्या बनाया, 360 घुमा, कितना घूमे, 360 डिग्री घुमा ये। ठीक है, पूरा घूर्णन करने का मतलब है 360 डिग्री घुमा, तो 360 डिग्री कोण, तो 360 होगा हमारा, 360 किसके बराबर है, हमारे को बताना है। माप कौन सा है, हमारे डी इसका राइट आंसर है, चार कोणों के, चार समकोणों के माप के बराबर है। समकोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, और चार यहाँ पर इससे पहले में, तो 4 गुने 90, 4 गुने 90 करोगे तो कितना आएगा आपका, 336 आता है। ठीक है, तो चार समकोण के बराबर है हमारा 360, किसके बराबर होता है हमारा 360, चार समकोणों के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, दी गई आकृति में रेखाखंड की संख्या है। दी गई आकृति में रेखाखंड, रेखाखंड जानते हो, दो बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन को, दो बिंदु, जैसे कि आपका मैं एग्जांपल बताऊं, पी और क्यू, पी और क्यू है, पी और क्यू को, दो अलग अलग बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। दो अलग अलग बिंदु को, पी और क्यू हमारे दो अलग अलग बिंदु है, इसको मिलाने वाली रेखा, मैंने क्या कर दिया है, इन दोनों बिंदु जैसे कि मेरे देखो पी है यहाँ पर है, मेरा क्यू यहाँ पर है। ठीक है, दोनों अलग अलग बिंदु है, दोनों अलग अलग बिंदु को मिलाने वाले रेखा, तो ये क्या मेरा रेखा आएगा, रेखा को हम क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। तो हमारा रेखाखंड क्या बन गया, पी क्यू मेरा रेखाखंड बन गया। तो इसमें बताना है रेखाखंड की संख्या कितना है हमारा। तो पहला हमारा पी क्यू हो गया एक, क्यू आर हो गया दो। ठीक है, ऐसे ही नो, पहले पी क्यू हो गया हमारा एक, पी आर हो गया हमारा, पी आर हो गया दो, पी एस हो गया मेरा तीन, पी टी हो गया मेरा चार, यहां तक चार हो गया। अब देखो अगला पी क्यू हो गया मेरा, अब देखो इसको तो मैंने गिन ही लिया, इसको छोड़ दो। क्यू आर हो गया मेरा कितना, एक, पी आर एस हो गया हमारा कितना हो गया, दो, हमारा आर हमारा हो गया एक, और रुक जाओ, और हमारा एस टी हो गया कितना हो गया हमारा, तीन इधर हो गया, और हमारा हमने तो पीटी तो ले ही लिया था, सात, चार और तीन कितना हो गया, चार तीन सात हो गया, सात इसका राइट आंसर, सात आपके रेखाखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा आठवां, ऋणात्मक चिन्ह माइनस वाला पूर्णांक सदैव निम्नलिखित से छोटा होता है। ऋणात्मक, देखो ऋणात्मक चिन्ह है हमारा, माइनस वाला वाला पूर्णांक सबसे सदैव निम्नलिखित में से छोटा होता है। तो हमारे सब निम्नलिखित में से कौन सा माइनस का, देखो पहले तो माइनस का चिन्ह वाला पूर्णांक बताना है हमारे को, जो सबसे छोटा होता है, बताओ सबसे छोटा कौन सा सबसे छोटा होता है। माइनस का चिन्ह मतलब कि माइनस का चिन्ह भी होना चाहिए, और माइनस का चिन्ह वाला पूर्णांक क्या बोला जा रहा है, पूर्णांक सदैव सबसे छोटा होता है। कौन सा छोटा होगा इसमें से बताओ, माइनस का चिन्ह वाला। तो इसका राइट आंसर आपका आएगा बी, माइनस का तीन जो आपका आएगा इस सब में से क्या होता है, सबसे छोटा होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में बड़ा, फिर आपका फिर बड़ा दो होगा, फिर इसके ऊपर में दो से बड़ा को ना माइनस का एक होगा, माइनस एक से बड़ा क्या होगा आपका, जीरो होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा, -10 के पूर्ववर्ती का परावर्ती, -10 के पूर्ववर्ती का परावर्ती बताना है हमारे को। इसमें दो दो चीज पूछा जा रहा है हमारे को, -10 का पहले पूर्ववर्ती निकालोगे, फिर इसके बाद में परावर्ती निकालोगे, तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, इसके बारे में आपको मैं समझा देता हूं। देखो ये देखो, तो पहले आपको पूर्ववर्ती का, देखो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, -10 का पूर्ववर्ती निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती कैसे निकलता है, किसी संख्या से एक कम, पूर्ववर्ती का मतलब कि किसी संख्या से एक कम। तो मेरा -10 है, इसका मुझे पूर्ववर्ती निकालना है, तो मुझे इसमें से माइनस का एक घटाना पड़ेगा, माइनस एक करना पड़ेगा, एक घटाना पड़ेगा। तो एक मैं घटाऊंगा तो माइनस माइनस क्या होता है मेरा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये दोनों संख्या क्या, 10 और 1 मेरा जुड़ जाएंगे तो 11 बन जाएगा। और आप सब लोग सोच रहे हो साइन क्या आएगा, साइन में प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, साइन मेरा माइनस का ही आएगा।
माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, दोनों संख्या जुड़ जाते हैं, साइन भी हमेशा क्या रहता है, माइनस का रहता है। तो ये हमारा पूर्ववर्ती हो गया। अब हमारे को बताना है पूर्ववर्ती का परावर्ती, पूर्ववर्ती का परावर्ती बताना है। तो हमारे को -11 का परावर्ती में हम क्या करते हैं, किसी संख्या में एक अधिक, किसी संख्या में एक अधिक मतलब कि एक को हम जोड़ देते हैं। तो हमारा परावर्ती 11 था, तो इसको ना हमने एक जोड़ दिया, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, माइनस प्लस क्या होता है आपका, माइनस होता है। तो हमारा 11 में से एक गया, मेरा कितना बचेगा, मेरा 10 बचेगा। वो भी साइन किसका रहेगा, साइन प्लस का रहेगा, माइनस का रहेगा, माइनस का रहेगा, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है। तो माइनस का 10 ये हो गया। तो इसका राइट आंसर आपका लास्ट में, इसका राइट आंसर आपका क्या आएगा, सी है, माइनस का 10 इसका राइट आंसर आपका है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। देखो, -3 और 3 के बीच स्थित पूर्ण संख्याओं की संख्या है। क्या हमारे को बताना है, -3 और 3 के बीच। ठीक है, -3 और 3 के बीच स्थित पूर्ण संख्याओं की संख्या है, पूर्ण संख्याओं की संख्या है, कितनी संख्या है इसके बीच में हमारे को बेसिकली पूछा जाए। देखो समझो, देखो तो हमारा क्या बोला जाएगा, -3 और 3 के बीच में पूर्ण संख्याओं की संख्या है, पूर्ण संख्या। समझे बात को, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो हमारा पूर्ण संख्या उसे कहते हैं, जो हमारा क्या होता है, हमने ऊपर में पढ़ा था, जो हमारा जीरो जीरो से शुरू होता है। क्या होता है, जीरो से शुरू होता है। तो जीरो से शुरू होने वाले 1 2 3 4 5। तो हमारा देखो -3 और 3 के बीच में, तो मेरा जीरो से पहले तो ये स्टार्ट होता है, तो यहां से हो गया। अब हमसे बोला क्या है, 3 के बीच में होना चाहिए। तो 3 के बीच में कितना है, 0 1 1, 0 1 1, 0 1 2, 0 1 2। तो ये हमारे तीन ही सिर्फ है ना संख्या। तो हमारी कितनी संख्या आएंगे, 20 का राइट आंसर आपका 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा 11। निम्न में से सबसे बड़ा दशमलव है, निम्न में से सबसे बड़ा दशमलव कौन सा है, हमारे को बताना दशमलव। ठीक है, आपको मैं बता दूं, सुनो, ये पॉइंट के बाद में जीरो लगा के, पॉइंट लगा करके आपका जितनी भी, जैसे कि मैंने बोला 9 है। ठीक है, एक 9 संख्या है और एक आपका 0.1 है। तो बताओ दोनों में से, सबसे पहले बताओ दोनों में से बड़ा कौन सा है। दोनों में से बड़ा आपका ये वाला 0.9 है। क्या मेरा 0.9 है, और 0.1 क्या मेरा छोटा है। ठीक है, समझ में आ गया। 0.9 अगर मैं इसके अंदर एक और पॉइंट, एक और मैं जोड़ दूंगा तो भैया कितना बन जाएगा, इसके अंदर मैं एक और जोड़ दूंगा, ये 10 रुपए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 10 10 बन जाएगा। ठीक है, एक और जोड़ दूंगा तो मेरा कितना बन जाएगा, 10 रुपए नहीं बनेगा, 1 रुपए बनेगा। कितना बनेगा, 1 रुपए बन जाएगा ये पूरा। ठीक है, तो ये मेरा 1 रुपए बन जाएगा। तो ये मेरा 9 पैसा हो गया ना कुल मिलाकर के। इसका मतलब है कि ये 90 पैसा हो गया। ये आपका कितना होगा, ये आपका 10 पैसा हो गया। ठीक है, तो मैं बस ये मत समझो 90 पैसा 10 पैसा क्या आएगा, बस इतना समझो कि ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है, बस। अब देखो यहाँ पर, अब देखो मैं बोलता हूँ ये बड़ा है क्या, बताओ ये बड़ा है क्या। देखो ये आपका, ये वाला बताओ, ये वाला बड़ा है कि नहीं है। ये वाला देखो लगभग लगभग नहीं है, आपका 2 के बराबर होगा। क्या होगा, 0.2 के बराबर, क्योंकि एक के बाद 8 है। तो जिसके बाद में एक के, इतना समझ लो बस, इतने के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये दिया गया है, दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, ये बड़ा होगा। ठीक है, 2.9 यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ समझ लो कि 1.8 है बस। ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया। अब इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं कौन बड़ा है। इन दोनों में देखो, पहले में देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पर जीरो के पॉइंट के बाद में एक या दो, कोई सी भी संख्या होनी चाहिए। देखो यहाँ पर कोई सी संख्या है क्या, जीरो है, इसका मतलब क्या है, ये चीज छोटा है। ठीक है, इसके यहाँ पे पॉइंट के बाद में क्या देखो, क्या जीरो, इसका मतलब ये भी छोटा है। तो बड़ा कौन सा हुआ, सी इसका राइट आंसर आपका है, बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, भिन्न जो 3/5 के बराबर नहीं, भिन्न जो 3/5 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, सभी को आपको भाग करके देखना पड़ेगा, भाग करके जो अलग होगा 3/5 के बराबर नहीं होगा। तो देखो चलो हम इसको काटते हैं, 3 से मैं 0 से 0 काट दिया, 3/5 हो गया। तो ये तो इसका 3/5 के बराबर हो गया, ये तो बराबर है। हमारे को क्या बताना है, नहीं बताना है। ठीक है, तो देखो 3 के पारे में 12 कितने होते हैं, 4 12 बताया। 3 नहीं काट सकते, 3 से तो काट ही नहीं सकते इसको। 12 2 से काटो, तो 2 से इसको 12 को काटूंगा मेरा कितना आ जाएगा, 6 आएगा। और 2 से इसको काटूंगा मेरा 10 आएगा। इसको काटूंगा मैं, 2 से काटूंगा मेरा कितना आ गया, 3 2 3 6 और 2 पंजे 10, 3 5 आ गया, ये भी बराबर है। अगला ये वाला देख लो हमारा 15 देखते हैं। तो 5 से काटो, 5 या 15, 5 5 25, तो ये भी है राइट आंसर। बस इसके लास्ट बच रहेगा डी, इसका राइट आंसर आपका। इसके बराबर नहीं, क्योंकि 9 और 20 को ऊपर नीचे आप काट ही नहीं सकते। ठीक है, तो हमारा ये हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, खंड हमारा खा स्टार्ट होने जा रहा है। यहाँ से हमारा 2 से लेकर 7 तक जो क्वेश्चन हमारे आएंगे, हमारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, करते हैं। चलो देखो, तो हमारे को बोले जाए, पहला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में बिंदु ए बी सी डी ई इस प्रकार एक रेखा पर स्थित है। ए बी सी डी क्या मेरा एक प्रकार रेखा पर मेरा स्थित है। ठीक है, चलो रेखा पे स्थित है। तो हमारे को बता, देखो रेखा पे स्थित है कि ए बी बराबर बी सी, बी सी बराबर डी सी, डी सी बराबर ई, मतलब कि सभी के सभी आपस में, सभी की दूरी क्या आएगा, सभी की दूरी बराबर है। ठीक है, चलो तो दी गई जानकारी के आधार पर रिक्त स्थान की भरी है, स्थिर स्थान को हमारे को भरना है। ठीक है, अब देखो हमारे को दिया गया है कि एडी बराबर क्या है, ए बी, एडी बराबर होगा किसके बराबर होगा, एडी, यहां से लेकर के यहां तक दिया गया। तो एडी बराबर में क्या होगा, एक तो मेरा ए बी है, और मेरा बचा क्या, मेरा सी डी बच गया, तो सी डी लिख दो।
ये क्या है, एसी नहीं है, सीडी। एडी, मैं ए बी को और सीडी को जोड़ूंगा तो मेरा एडी के बराबर हो जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि एक हिस्सा ये हो गया है और एक हिस्सा ये दोनों हो गए, एक हिस्सा ये दोनों हो गए, ठीक है, तो मेरा एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, ठीक है, तो ऐसे करके ए बी और ए बी हो गया, प्लस में सी डी को मैं जोड़ दूंगा, ए बी सी डी, सी डी, एक सेकंड मुझे ना, ए बी, एक सेकंड मुझे ना, ए डी बराबर क्या होगा, बीसी भी तो बचेगा, सीडी भी तो बचेगा, क्योंकि देखो इसमें देखो एक ये एक हिस्सा, एक है, एक मान लो इसको, एक हिस्सा ये है, इसको मान लो एक, एक हिस्सा ये है, इसको मान लो एक, तो तीन हिस्से हो गए ना, तो मुझे ए बी भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, अब ये देखो मैंने क्या करा, ए बी लिख लिया हमने, हमने एक लिख लिया, ए बी लिख लिया, बचा मेरा कितना, इतना हिस्सा मेरा बच गया अभी भी, ठीक है, मुझे इतना पूरा करने, ए से लेकर के डी तक की पूरी दूरी पूरा करने, ए तो मैंने हिस्सा लिख दिया यहाँ पर, अब मेरा बचा क्या, यहाँ से लेकर के इस वाले बिंदु से लेकर के यहाँ तक का हिस्सा बच गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सीधे बी डी लिख सकते हो आप, सीधे बी डी लिख सकते हो यहाँ पे, यहाँ पे तो बोला जाता है एक तरह से, एक तरह से बी डी लिखोगे आप, ए बी तो हो गया मेरा, बी डी लिखोगे, यहाँ पे बी डी आएगा, बी डी, ठीक है, अगला देखो, अगला बोला जाए ए ई बराबर क्या, ए सी, ए ई क्या है, इसको साफ कर दूं मैं थोड़ा सा, देखो ए क्या मेरा, ए ई बराबर मेरा ए सी, क्या बोला जाएगा, ए सी दिया गया है, ठीक है, ए सी यहां तक की दूरी तो बराबर होगी, यहां तक तो मेरा हो गया, अब बचा क्या मेरा, ए सी हो गया मेरा, बचा क्या मेरा, इतना हिस्सा और बच गया, तो मैं लिखूंगा सी ई, मैं क्या लिख दूंगा, सी ई, ठीक है, तो मैंने क्या करा, इसको जोड़ दूंगा, इसको यहां से लेकर यहां तक जोड़ दूंगा, इसको यहां से लेकर यहां तक जोड़ दूंगा, तो पूरी एक रेखा बन जाएगी ना, ठीक है, तो एक ये भी हिस्सा आएगा, एक ये भी हिस्सा है, दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरा तभी तो जाके ए ई बनेगा पूरा, ठीक है, तो बस इसी ई लिखना है आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तीसरा, निम्न का मान क्या होगा, निम्न का एक मान क्या होगा बताओ, निम्न का मान, एक समकोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री लिखना, एक त्रिभुज का मान क्या होता है, 180 होता है, क्या होता है, 180 होता है, इसका आंसर आप कैसे कैसे लिखोगे वो भी देख लो, ये गलत है, ये ध्यान रखना, सी डी, एक सेकंड मुझे ना, ठीक है, ये गलत है बस, ये वाला, ये सी ई तो सही है, ऊपर वाला गलत है, आगे देखो इसका मान कैसे लिखोगे, आप लिखोगे उत्तर डाल करके, ठीक है, सभी का आंसर आपको ऐसे लिखना है, क्वेश्चन नंबर संख्या डालना है, फिर उत्तर डालना है, फिर जाकर आप इसको, पहले का आंसर एक समकोण बराबर डैश है, एक त्रिभुज बराबर डैश है, ऐसे करके लिखोगे सभी का आंसर, ठीक है, ढंग से लिखना, आगे करता हूं, मैं तो समझाने के लिए समझा के सीधे इस पे समझा दे रहा हूँ, बाकी ढंग से भी लिखना है आपको, ठीक है, ध्यान रखना, तो ये हो गया, आगे करो, क्वेश्चन हमारा रिक्त स्थान हमारे को भरना है कि ये बराबर ये है, तो किसके बराबर करना पड़ेगा, चलो देखो क्वेश्चन में समझाता हूँ, देखो हमारे को हमारे को दिया गया है कि ये डैश के अंदर मैं क्या प्लस करूंगा कि मेरा जीरो आ जाएगा, देखो एक संख्या प्लस का है, तो एक संख्या मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक संख्या माइनस का है तो एक संख्या मुझे प्लस का लेना पड़ेगा, ठीक है, तो 8 यहाँ पर मेरा क्या आएगा, 8 मेरे यहाँ माइनस का है, तो जाके मैं 8 प्लस का ले लिया, और माइनस प्लस करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 8 में से 8 गया, कितना बचा, जीरो, तो यहाँ पर मुझे क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, अगला देखो, मुझे यहाँ पे बताना था, मुझे यहाँ पे बताना था, यहाँ पे क्या आएगा, मैं डैश के अंदर क्या जोड़ दूंगा कि माइनस, देखो डैश के अंदर में देखो, मैं माइनस का 8 के अंदर में क्या जोड़ूंगा कि मैं माइनस का 12 आ जाए, क्या आ जाए मेरा, माइनस का, यहाँ पे मुझे लिखना था ना, यहाँ पे मुझे खाली जगह आएगा, तो माइनस 8 के अंदर मैं क्या जोड़ू कि मैंने माइनस का 12 आ जाए, तो मैं इसके अंदर माइनस के अंदर में -4 जोड़ूंगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो अब ये कैसे हो जाएगा, ये आपका इस प्रकार से आपका हो जाएगा, ठीक है, माइनस ये वाला साइन रहेगा, माइनस का साइन, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस का साइन मैंने लगा दिया 8, अब आपको पता है कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, दोनों संख्या प्लस हो जाएगा, ठीक है, 12 हो गए, चारों पर 8 और 4 कितना 12 हो गया, साइन क्या रहता है, हमेशा माइनस का ही रहता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, -4 चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारे को करना है भिन्न को जोड़िए, भिन्न को जोड़ना है हमारे को, चलो भिन्न को जोड़ते हैं, भिन्न को जोड़ना मैंने सिखाया भी है इससे पहले भी, देखो तो हमारे को नीचे वाली संख्या को हमारे को जोड़ना है दोनों को, तो हमें नीचे वाली संख्या का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना आपको सभी को आता होगा, देखो जैसे कि कैसे लेते हैं, सबसे पहले हम क्या करें, छोटी से छोटी संख्या से इसको हम दोनों को भाग करेंगे, तो मैंने 2 ले लिया, 2 के पारे में 8 4 बार में आता है, 2 के पारे में 16 8 बार में आता है, 8 लिख दिया मैंने, अब देखो 2 के पारे में 4 2 बार में आता है, 2 के पारे में 8 4 बार में आता है, फिर से मैं 2 से इसको भाग करूंगा, 2 से मैं इसको भाग करूंगा मेरा 1 आएगा, 2 से मैं 2 को भाग करूं मैं कितने बार में करता है, मेरा 2 बार में करता है, अब एक तो कट गया, इसको मैं छोड़ दो ऐसे ऐसे ही, अब 2 एकम क्या होता है 2, तो 1 हो गया, जब तक 1 ना आ जाए तब तक आपको भाग करते रहना है, इस वाली संख्या से इन वाली संख्या तक, ठीक है, बस, तो क्या आपका आया देखो, गुना करके 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो ये गुना करके आपका क्या आएगा, 2 दूनी 2 दूनी 2 दूनी 2, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो कैल्शियम क्या निकल के आपका आया, 16 निकल के आया, अब आपको क्या करना है,
नीचे वाली ये वाली संख्या से ना, ये वाली संख्या से आपको नीचे वाली संख्या को भाग करना है। 8 से 16 को भाग करोगे कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, 2 जो आएगा ना उसको ऊपर वाली संख्या से गुना कर देना। क्या करना है? ऊपर से गुना कर देना। 2 तिहाई 6 लिख दिया मैंने। ठीक है, आगे देखो, 16 को नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से भाग, 16 को 16 से भाग करूंगा 1 आएगा। 1 को, अब मेरा 1 आया, 1 को 5 से गुना कर देना। कितना आएगा? 5। 6 5 क्या होता है? 11 होता है। और बट्टे में 16, और बट्टे में जैसे का 16 का है, 16 का 16 लिख देना। तो मुझे भिन्न निकालना था, जोड़ना था, तो मेरा 11/16 मेरा आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा 6। 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है? 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है? बताओ। जैसे कि पूरे आप 8 घंटे में, ठीक है, तो एक दिन के अंदर में कितना होता है? 24 घंटे होता है। ठीक है, तो मेरा 8, मुझे बताना 8 घंटे 24 घंटे का कौन सा भिन्न होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 8/24 करना पड़ेगा। 8/24, ऊपर नीचे काट, 8 एकम 8, 8 तिहाई 24, तो 1/3। तो कितना भाग है हमारा? 8 जो घंटा है मेरा 1/3 भाग है मेरा। 1/3 भाग है मेरा क्या? 24 घंटे का 1/3 भाग है, तीसरा भाग है, बस समझ लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, अथवा डैश को विषम भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। विषम भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, मतलब कि सीधे सीधे बोला जाए, इसको सोल्व करो, विषम भिन्न के रूप में बनाओ। ठीक है, कैसे बनाते हैं? देखो देखो, आपको क्या करना पड़ेगा? ये नीचे वाले से जो हमारा हर को ना, इस वाले से जो 4 यहाँ पे गुने पे है ना, उसको उससे गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। अब जो गुना करके जो आपका आएगा ना, उसे 7 से प्लस कर देना। तो 4 अट्ठे 32, 32 के नंबर 7 को जोड़ोगे कितना? 32 आया। ठीक है, इसको इससे गुना करके 32 आया। 32 के नंबर 7 को जोड़ोगे कितना आपका आएगा? 32 और 7 39। 39 का 39 लिख दूंगा ऊपर में, और जो नीचे में बर्थडे का हर का था वैसे का वैसे हर छोड़ दोगे। तो ये इसी को हम बोलते हैं विषम भिन्न। इसी को क्या मिलता है? हम विषम भिन्न बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा 7। एक चित्र लेख, ठीक है, एक चित्र लेख बनाते समय यदि डैश द्वारा 20 वस्तुओं को दर्शाया जाता है, क्या होता है? डैश द्वारा 20 वस्तुओं को दर्शाया जाता है, तो उसी प्रकार की 50 वस्तुओं को आप किस प्रकार दर्शाएंगे? उसी प्रकार की 50 वस्तुओं को आप किस, मतलब कि इसी प्रकार की वस्तु है सारी सारी, इसी प्रकार की सारी से 50 वस्तुएं भी हैं, तो आप किस प्रकार से दर्शाएंगे? तो हम इसी पर सेम ही प्रकार से दर्शाएंगे ना, हम तो सेम ही इसी चित्र से हम दर्शाएंगे। क्यों? क्योंकि वस्तु तो सेम ही है, अलग तो है ही नहीं। ठीक है, तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे मैं आपको सिखा देता हूं। देखो, तो आपको कुछ इस प्रकार से आपको आंसर लिखना पड़ेगा। देखो, 20 वस्तु का वो चित्र डैश द्वारा दर्शाया जाता, ठीक है, दर्शाया जाता है। ठीक है, तो दिया गया है, देखो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, दिया है प्रश्न में वस्तु समान ही है, इसलिए हम 50 वस्तु को भी समान चित्र से दर्शाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि देखो समान वस्तु है, तो इसलिए हम चित्र में दिया ही है पहले से कि वस्तु क्या है? समान है, अलग है नहीं, तो हम चित्र 50 वस्तु को भी हम उसी समान चित्र से दर्शाएंगे। तो 20 वस्तुओं के लिए चित्र क्या होगा आपका? एक चित्र, ऐसा पूरा फुल चित्र होगा। अगले 20 वस्तुओं के लिए आपका क्या होगा? आपका ये पूरा फिर से फुल चित्र होगा। तो 20 20 कितने हो गए? अभी यहाँ पर 40 वस्तु हो गया, अभी तो 10 वस्तु, अंतिम 10 वस्तु बच गए अभी भी। ठीक है, तो अगले 10 वस्तु के लिए हम क्या करेंगे? इसको आधा कर देंगे, जो जो मेरा पूरा चित्र था ना उसको मैं आधा कर दूंगा, से हम दर्शाएंगे। बस ऐसे करके आपको आंसर लिख देना है। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था, मुश्किल कुछ भी नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, बस कंसेप्ट को आपको क्लियर होना चाहिए। इसलिए आपको मैं हर एक क्वेश्चन का, हर एक का कंसेप्ट आपको बढ़िया बढ़िया तरीके से समझा के चल रहा हूँ। यही कंसेप्ट ना आपको 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में आपको बहुत ज्यादा काम देगा। आपको मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर, आपके क्वेश्चन पेपर को सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन नहीं करा रहा हूँ, आपको मैं 60 में से 60 मार्क्स आपको मैं अचीव नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ प्लस में क्या करवा रहा हूँ, आपको मैं हर एक कॉन्सेप्ट को भी बढ़िया तरीके से समझा के चल रहा हूँ, ताकि आपका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाए, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट एकदम क्लियर हो जाए, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट, आपको मैथ करने में दिक्कत परेशानी कुछ भी ना हो। इसलिए पूरी फोकस पे, इसलिए आपसे स्टूडेंट चार क्वेश्चन पेपर को बढ़िया तरीके से देख लेना, अपनी मैथ को मजबूत करना है, प्लस में 60 मार्क्स चाहिए आपको अपने एग्जाम के अंदर में। तो भाई देख लो सारी सारी वीडियो, क्योंकि देखो मैं तो ऐसे आपको पढ़ा, मतलब कि कहने मतलब कि आपके चैप्टर्स को मैं अभी पढ़ा नहीं पाता हूँ, सॉरी उसके लिए, बट मैं आपको क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ हर एक से, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ साइंस का और मैथमेटिक्स का आपको मैं पढ़ाता हूँ बस। तो चैप्टर तो मैं पढ़ा नहीं पाता हूँ, उसके लिए सॉरी है। आने वाले समय पर मैं जल्दी आपको पढ़ाऊंगा भी। ठीक है, तो देखते हैं कब तक हो पाएगा ये चीज। बाकी सपोर्ट दिखाओगे, प्यार दिखाओगे, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करोगे, तो आने वाले समय जल्दी आ सकता है वीडियो अपलोड, आपका भी वीडियो बना बना के मैं आपको देते रहूँ। ठीक है, चलो, तो हमारा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो रहा है, हमारा गर्ल्स सेशन स्टार्ट हो रहा है। ये सारे सारे क्वेश्चन हमारे 8 से 10 हमारे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, करते हैं। चलो देखो 3 मार्क्स 18वां क्वेश्चन, हमारा 8वां क्वेश्चन है, दी गई आकृति की सहायता से 3 अक्षरों का उपयोग करके, हमारे को 3 अक्षरों का उपयोग करना है, निम्नलिखित के लिए प्राप्त कोण नाम लिखिए। निम्नलिखित के लिए कोण का नाम लिखना है, हमारे को निम्नलिखित का कोण का नाम लिखना है। ठीक है, हमारे को 3 अक्षर का उपयोग करना है, मतलब कुल मिला के जो कोण दिया गया ना, इसका हमारे को नाम लिखना है। कोण पे ABCD में क्या नाम हम लिखेंगे वो लिखना है। ठीक है,
देखो हमारे को दिया क्या गया है, हमारे को दिया गया है आंसर में आप कैसे लिखोगे, आंसर में आप लिखो क्वेश्चन नंबर, आप लिखो क्वेश्चन नंबर 8, आप लिखोगे उत्तर लिख दो या हल लिख लो उत्तर, ठीक है। ऐसे करके फिर आप डालो पहला पॉइंट, और फिर ऐसे लिखो 2 3, ठीक है, 3 बराबर में क्या है डैश ए बी सी डी जो भी होगा वैसे करके आंसर आपको अपने एग्जाम के अंदर में लिखोगे, ठीक है। तो आपको मैं डायरेक्ट सोल्यूशन करा ही रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपको आंसर की ये रहे सारे सारे आंसर की मैंने लिख रखा है, सभी के आंसर की मैंने लिख रखा है, ठीक है। तो सभी के आंसर मैंने लिख रखा है, वैसे भी आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। पीडीएफ चाहिए होगा, क्या करना है, पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप का ज्वाइन कर लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वाली वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखो तो हमारा एंगल 1 एंगल 3, तो डैश किसके बराबर हो, एंगल 1 और एंगल 3, ये रहा मेरा एंगल 1, ये रहा मेरा एंगल मेरा 3, एंगल 1 से मेरा एंगल सॉरी एंगल 2 और एंगल 3 है मेरा। तो उसके लिए मैं क्या नाम दूंगा बताओ, इसके लिए मैं नाम दूंगा ए डी और डी में नाम दूंगा, क्या लूंगा ए बी डी, क्योंकि उसमें कौन से एंगल के अंदर, ये दोनों एंगल किसके अंदर में आ रहे हैं हमारे, एंगल ए बी डी के अंदर में आ रहे हैं, ठीक है। एंगल ए बी डी में आ रहे हैं। नेक्स्ट देखो हमारा ए बी डी इसका आंसर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ई बी सी माइनस एंगल 2, तो बनेगा बचेगा क्या, देखो ई बी सी, ई बी ये रहा आपका ई, बी ये रहा और सी ये आपका ये रहा। अब इसमें क्या बोला, एंगल 2 हटा दिया गया, एंगल 2 को हम क्या करें हटा रहे, तो बचेगा क्या आपका, सिर्फ और सिर्फ बचेगा क्या आपका डी बी एंगल, ठीक हमारा बचेगा सिर्फ और सिर्फ हमारा डी बी सी बचेगा, क्योंकि देखो टोटल में से मैं 2 का घटा रहा हूं इसमें, मतलब कि इस वाली पूरी आकृति में इसको मैं इसको इस हिस्से को हटा दे रहा हूं पूरा, तो मैं बचेगा सिर्फ और सिर्फ ये हिस्सा ना, तो मैं बचेगा डी बी सी बचा। अगला देखो हमारा एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो ये किसके बराबर होगा, हमारे तीनों को हमने तीनों को प्लस कर दिया, तो मेरा किसका ए बी सी के बराबर होगा, ए बी सी के बराबर होगा, तो ये गलत है, ए बी सी के बराबर होगा, इसका आंसर आपका हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये 9वां क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन है निम्न सारणी को हाँ या नहीं से हमारे को पूरा करना है, निम्न सारणी को हाँ या ना से हमारे को क्या करना है, पूरा करना है, ठीक है। तो देखो हमारे को सम चतुर्भुज सब दिए गए हैं, आयत दिया गया है, समचतुर्भुज दिया गया है, वर्ग हमारे को दिया गया है, ठीक है। तो हमारे को बताना है उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं कि नहीं होते, पहले हम यहाँ इसको खत्म करेंगे, फिर इसको खत्म करेंगे, फिर इसको हम करेंगे, ठीक है। तो सम्मुख कोण बताओ, आयत के सम्मुख कोण बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं, आयत के सम्मुख कोण बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं, आमने सामने के कोण, ठीक है। देखो मैं आपको सिखा देता हूँ, ये देखो मैं चित्र बना रखा है। तो आयत कुछ इस प्रकार से आपको पता है, तो आयत के आमने सामने के कोण, ये वाला कोण, देखो ये वाला कोण, ये वाला कोण और आपका ये वाला कोण, बताओ बराबर, देखो आयत के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, क्योंकि आयत के सभी कोण कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के सभी कोण होते हैं, ठीक है। तो सामने आमने सामने सम्मुख कोण बता, आमने सामने वाले कोण बराबर है कि नहीं है, 90 90 है, तो बराबर ही हुए, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हाँ। अगला देखो समचतुर्भुज के कोण बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं, बराबर होते हैं। समचतुर्भुज आपका इस प्रकार से बना होता है आपका, तो आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्या होते हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होता है। वर्ग के भी सामने कोण क्या होता है, बराबर होते हैं, वर्ग के भी सम्मुख कोण क्या होता है हमारे, बराबर होते हैं, ये भी 90 डिग्री ही होता है सारा, ठीक है। तो ये भी हाँ ही है आपका। अगला देखो विकर्ण, हमारे को बात करना है विकर्ण, विकर्ण बराबर होते हैं कि नहीं है, देखो आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, हाँ आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। विकर्ण क्या होता है, तिरछी रेखा, क्या होता है हमारे तिरछी रेखा, तो आयत के, क्योंकि देखो पता है आपको आमने आयत का ना आमने सामने जो भुजा होता है ना वह बराबर होता है, ये भुजा इसके बराबर होता है, ये वाला भुजा इसके बराबर होता है। वर्ग के अंदर में सारी सारी भुजाएं बराबर होती है, वर्ग के अंदर सारी सारी भुजाएं बराबर होती है कि समचतुर्भुज के अंदर भी सारी सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं तीनों के अंदर भी। तो विकर्ण बताओ, विकर्ण बराबर होता है कि नहीं, इसका विकर्ण बराबर होता है, वर्ग का भी आपका विकर्ण बराबर होता है, और आपका सिर्फ समचतुर्भुज का आपका जो बराबर विकर्ण, आपके समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ना वो आपके बराबर नहीं होते हैं, क्या होते हैं, समचतुर्भुज के आपके विकर्ण आपके बराबर नहीं होते हैं, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। हाँ इसका लिखोगे हाँ, इसका लिखोगे समचतुर्भुज के नहीं होते हैं, और उसके लिखोगे हाँ। आप बात करते हैं परस्पर लंब, विकर्ण क्या परस्पर लंब होते हैं कि नहीं होते हैं, लंब का मतलब क्या होता है, लंब का मतलब है आपका 90 डिग्री, लंब का मतलब क्या, विकर्ण क्या 90 डिग्री बनाते हैं कि नहीं बनाते, ये बताओ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। देखो तो हमारा आयत के अंदर बात किया तो क्या 90 डिग्री कोण बना रहे हैं क्या, हमारा देखो यहाँ पे पूरा 90, देखो हमारा आयत क्या है, इसको सिंपल समझाता हूँ। देखो आयत के ना पता है 90 डिग्री का कोण बनता है, हमारे को पता है 90 डिग्री का कोण ऐसे बन गया। बाकी जो इसका विकर्ण जो जा रहा है तिरछी रेखा में जा रहा है, क्या जाता है मैं तिरछी रेखा में, तो तिरछी रेखा में जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कितने डिग्री कोण बना रहा है हमारा, 90 डिग्री से कम का कोण बना रहा है। तो ये इसके विकर्ण आपके क्या लंब होते हैं, इसके विकर्ण नहीं होते, क्या लिखोगे, आयत के विकर्ण लंब नहीं होते। आगे बात करते हैं हमारा इसके अंदर और वर्ग के अंदर में, देखो विकर्ण क्या 90 डिग्री के होते हैं, विकर्ण क्या मेरे 90 डिग्री के होते हैं, देखो हाँ, क्योंकि इसका देख रहे हो ना आप विकर्ण के, देखो क्यों, क्योंकि वर्ग के जो साढ़े चारों भुजाएं क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ऊंचा नीचा तो होता ही नहीं है, इसलिए आपका जो विकर्ण जो होते हैं 90 डिग्री आपके लंब होते हैं,
समचतुर्भुज के भी आपके क्या होते हैं, समचतुर्भुज के भी सारी सारी भुजाएं बराबर होती है, इसलिए इसका भी आपका है। बाकी आयत के में सारी सारी भुजाएं बराबर इसलिए नहीं है, बराबर नहीं है, इसलिए इसके लंब क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। तो हाँ हाँ लिखना है बस, ठीक है। चलो, तो बस एक सेकंड रुकते हैं। तो बस आज की इस क्लास के अंदर हम यहीं तक क्वेश्चन करेंगे, 9 तक हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपसे स्टूडेंट का मैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 से मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो आज की इस क्लास को यही फिनिश करते हैं। आशा करता हूँ आप स्टूडेंट का हर एक क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ भी हो तो कमेंट्स करना, आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा। और आपको मैं बता दूं, वेरी आपको मैं 4 क्वेश्चन सेट पेपर करा रहा हूँ, वे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपको 60 में से 60 मार्क्स चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, भाई चारों चारों वीडियो को एकदम घोल करके पी जाओ। और जितना और बताऊं मैं, जितने क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूं उसके कब लगभग लगभग 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। 60 में से 60 मार्क्स ना आए तो मुझे बोलना, ठीक है। आपको मैं 100% गारंटी देता हूँ, 60 में से 60 मार्क्स आपके पूरे पक्के हो जाएंगे, कोई छीनेगा नहीं। और प्लस में आपको मैथ से दिक्कत होती है ना, आपके मैथ के नंबर ये चीज समझ में नहीं आया, वो चीज समझ में आई, ये कैसे हुआ ये कैसे हुआ, आपकी सब डाउट्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस हमारे चार चार वीडियो को देखो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट करना, ठीक है। और फटाफट से इस वीडियो पे कमेंट कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूं, तो रेड हार्ट कमेंट कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलते जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत। और लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग।